Hello guys and welcome back to Little Scholars where future lies in your own abilities. Don't forget that. तो हम लोगों ने जैसा आप लोगों से कहा था कि भाई हम लोग 15 अगस्त को, ठीक है ना, आज का दिन सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं। ये आज़ादी जो बहुत कुर्बानियों के बाद मिली, ये आज़ादी जो बहुत अपनों को खोने के बाद मिली, तो मैं चाहता हूं कि आप सब इस आज़ादी का भरपूर 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 अनुभव लें और एक अच्छा भारत बनने में और एक अच्छा भारत बनाने में हमारे देश का सहयोग करें। ठीक है, आज हमें 74 साल हो गए आज़ाद हुए और हम 75वें साल में पहुंच गए और हम 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मैं उम्मीद रखता हूं कि हम सब लोग एक अच्छा, एक समृद्ध और एक आइडियल इंडिया, भारत बनाने में हमारे देश की पूरी तरीके से मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने आपसे कहा था कि ऑन 15th ऑफ अगस्त हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं कुछ नया, न्यू, एवरीथिंग न्यू, बिल्कुल नया है 2021-22 सेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस महीने हम लोग 2 चैप्टर खत्म करने वाले थे और उन 2 चैप्टर के सारे एमसीक्यूज करने वाले थे। ठीक है, बहुत सारी आलोचनाएं हैं, आलोचक भी हैं हमारे, हमने कमेंट सेक्शंस देखे कि भाई हो नहीं रहा, नहीं बताते हैं सर, स्ट्रैटेजी आती है और ये होता है वो होता है। तो चलिए लेट्स क्रिएट अ हिस्ट्री, हम लोग एक बार फिर से कुछ नया चालू करते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज, आज का जो हमारा सेशन है, आप सबने कहा कि सर सबसे पहले लाइव प्रोसेस आप उठाइए। ठीक है ना, तो आज मैं लाइव प्रोसेस यहां पे उठा रहा हूं और लाइव प्रोसेस के अंदर मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि भाई इस लाइव प्रोसेस का वेटेज कितना है और मुझे क्या पर्टिकुलर वेटेज यहां पर, कौन कौन से टॉपिक का कौन कौन सा वेटेज हमें यहां पर देखना है। ठीक है ना, तो चलिए भाई हम लोग हमारा सेशन आज का चालू करते हैं। हम लोग लाइव प्रोसेस ले रहे हैं। दिस इज पार्ट नंबर 1 वीडियो। ठीक है ना, पहला पार्ट है, पहला वीडियो है। ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम उसकी स्ट्रैटेजी देखते हैं। चलिए, आज का जो हमारा सेशन रहेगा, पर्टिकुलरली हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम लोगों का जो 10 मार्क्स का जो वेटेज है, ठीक है ना, उस 10 नंबर के वेटेज को किस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई हम लोगों का एक 2021-22 सेशन का जो बैच है, along with the name of राइजर्स, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आराम से सेव कर लीजिए जब तक मैं लेके आता हूं कि मैंने वेटेज स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाई है टॉपिक वाइज। ठीक है ना, अब टॉपिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मैं जस्ट अ सेकेंड लेके आता हूं। तब तक के लिए राइजर्स बैच से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर किसी को लिंक नहीं मिलता तो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट करें, मैसेज करें, विल ऐड यू इन दिस ग्रुप। ठीक है, तो चलिए भाई फटाफट से इंफॉर्मेशन ले लें। तब तक के लिए मैं स्ट्रैटेजी लेके आता हूं। वी हैव दिस। ठीक है ना, चलिए हम लोग यहां देखते हैं कि क्या क्या है जिसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है ना, हमें किस किस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। चलिए, सबसे पहले कि हमारा सबसे पहला टॉपिक आएगा, दैट इज़ व्हाट, डाइजेशन, है ना, डाइजेशन, और उससे भी पहले आता है न्यूट्रिशन। ठीक है, राइट, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, फिर उसके बाद आएगा हमारा that is what respiration, ठीक है, and after respiration we have transportation। ठीक है ना, after respiration we have transportation and after transportation, ठीक है ना, हम यहां पे लेंगे excretion। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक है आई थिंक जो हमारे को पढ़ना है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है ना, जिनके ऊपर हम लोगों को क्या करना है बेटा, ज्यादा फोकस करने का है। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम लोग मेनली क्या करेंगे, फोकस करेंगे। चलिए, तो अब इन टॉपिक्स के अंदर भी हम लोगों ने टॉपिक कंटेंट के वेटेज को किस तरीके से बाइफरकेट किया। देखिए, मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको यह पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिकों के ऊपर
हम लोगों को क्या करने का है, फोकस करने का है। ठीक है, चलिए अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज जहां तक मेरा मानना है, न्यूट्रिशन लगभग 1 नंबर का आना चाहिए। ठीक है ना, टोटल जो वेटेज है इट इज ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, ये जो टोटल वेटेज है वो लगभग है 10 मार्क्स का। ठीक है ना, ये जो टोटल वेटेज है ये है लगभग कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। ठीक है ना, 10 मार्क्स के अंदर, ठीक है, न्यूट्रिशन 1 नंबर। जहां तक मुझे लगता है डाइजेशन आपको वापस से 2 नंबर पकड़ेगा। ठीक है ना, कितने मार्क्स पकड़ना है, राइट, 2 मार्क्स पकड़ना है। ठीक है, राइट। उसके अलावा अगर मैं रेस्पिरेशन पे आपको लेके चलूं तो अगेन रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 मार्क्स, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स का भी इंपॉर्टेंट और ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स का भी इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा हमारा पूरा ब्लड इंपॉर्टेंट। तो मेरा जो एनालिसिस है वो कहता है कि ये टॉपिक जो है ना वो लगभग 3 नंबर का जाना चाहिए। ठीक है, और आखिरी टॉपिक बचा मेरे पास एक्सक्रीशन। मार्क्स वेटेज भी कितना आ रहा है, 3 to 5 to 7 1 8 and to 10। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक मार्क्स का स्ट्रैटेजी है जो हम लोगों ने लिया, ये एक मार्क्स का वेटेज है जो हम लोगों ने लिया, और आप इसको देख सकते हैं कि भाई ये आपको पूरा चैप्टर के अंदर इसी चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगेन ठीक है। चलिए, तो भाई आज की वीडियो के अंदर, आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं कुछ टॉपिक्स आपके लिए लाया हूं। मैंने कहा था कि हर 5 से 6 टॉपिक के बाद हम कुछ एमसीक्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और एमसीक्यू शेयर करेंगे इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, विद द नेम ऑफ राइजर्स। ठीक है ना, हम यहां पे हर 5 से 6 टॉपिक के बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस यहां पे आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज के जो टॉपिक है दैट इज नंबर 1, बेसिक्स टू लाइफ प्रोसेस। हम पढ़ेंगे कि क्या बेसिक है, लाइफ प्रोसेस क्या है। नंबर 2, लिविंग और नॉन लिविंग को आप कैसे स्पेसिफाई करते हो। नंबर 3, बेसिक फंक्शंस क्या क्या है। नंबर 4, न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर समय बचा तो मैं जरूर फूड के बारे में आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए भाई ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और इसी के साथ स्वागत करते हैं, तैयारी चालू करते हैं 2021 और 2022 की, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है नवंबर और दिसंबर के अंदर। ठीक है, चलिए भाई सबसे पहला टॉपिक, दैट व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस। ठीक है, राइट। जैसा कि यहां पर आपको इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, लाइफ इज रिलेटेड टू व्हाट, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, लाइफ इज रिलेटेड टू व्हाट, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बोले सर लिविंग पे क्यों आए, भाई देखो हम लोगों ने 9th क्लास पढ़ा, 9th क्लास में मैंने सेल पढ़ा, मैंने टिश्यू पढ़ा। ठीक है ना, टिश्यू के अलावा हम लोगों ने वो एक चैप्टर था जो पूरी तरीके से कट गया। ठीक है ना, उसके अलावा हम लोगों ने और भी डिसीज वाले चैप्टर पढ़े। तो हमने वहां पढ़ा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना, नॉन लिविंग का कोई फंक्शन नहीं है। कभी देखा किसी टेबल को, बोले ये सांस ले रही है, देखा किसी चेयर को वॉशरूम में जाते हुए, देखा किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, पर्दों को खाना खाते हुए, नहीं। तो उनको आप जैसे छोड़ोगे ना वो वैसे के वैसे वहीं पे खड़े रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। यहां पर एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है, बोले सारी चुल किसको है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। किसको चल रहे, सारी लिविंग को। हमें यहां जाना है, हमें ये करना है, हमें वैसे करना है। तो यहां पर जो प्रोसेस है, यानी कि लाइफ मतलब दैट इज रिलेटेड टू लिविंग, और प्रोसेस मतलब एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस वी कैन से एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, राइट, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस। बोले सर अब एक्टिविटी, बोले हमारी एक्टिविटी से बायोलॉजी को क्या करना है। देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। अब बात आती है व्हाट आर द एक्टिविटीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली एक्टिविटी आई खाना खाना। ठीक है, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी आई
ब्रीथ करना। उसके बाद तीसरी एक्टिविटी आई रेस्पिरेशन करना, इट मींस रेस्पायर करना। चौथी एक्टिविटी आई ग्रोथ करना, है ना। इसके अलावा एक्टिविटी आई ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। इसके अलावा एक्टिविटी आई रिमूव ऑफ वेस्ट, रिमूव ऑफ वेस्ट, ठीक है ना। ये सारी एक्टिविटीज हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को सरवाइव करने के लिए, खुद को क्या करने के लिए बेटा, सरवाइव करने के लिए, अगर उन्हें जिंदा रहना है, क्या करना है, अगर उन ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहना है तो खाना खाना जरूरी है। खाना नहीं खाओगे तो यू बिकम डेड, खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, है ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, क्या करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, उन सारी एक्टिविटीज को, ठीक है ना, उन सारी एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ के प्रोसेस। इट मींस दीज आर द एसेंशियल प्रोसेस। कैसे प्रोसेस हैं, दीज आर द एसेंशियल प्रोसेस जो कि कंपलसरी हैं किसके लिए, लिविंग के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्या करने को, सरवाइव करने को। सपोज कीजिए, सोचो अगर मैं ब्रीथ करना बंद कर दूं, कैन यू होल्ड योर ब्रीथ, पिक्चर देखिए, रेडी डेविल, क्या बोले, तू अगर तेरी ब्रीथ होल्ड कर सकता है 2 मिनट तो आई एम अ डेविल। सोच मैं कितनी देर कर सकता हूं, तो क्या आप ब्रीथ होल्ड कर सकते हो, 30 सेकेंड मैक्स, उसके बाद 45 सेकेंड वो आपको होल्ड करके ले जाएंगे। दैट इज एसेंशियल प्रोसेस। रेस्पिरेशन, ग्रोथ, ग्रोथ नहीं होगी तो कैसे पॉसिबल है। ट्रांसपोर्टेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, कचरा इकट्ठा हो रहा है शरीर में, हाउ यू कैन डिस्चार्ज। हम सुबह लू जाते हैं, है ना, और मैक्सिमम पूरे दिन जाते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में वेस्ट जनरेशन हो रहा है, एंड व्हेन देयर इज अ वेस्ट जनरेशन ऑटोमेटिकली आपको उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो दीज आर व्हाट द बेसिक एक्टिविटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की एसेंशियल एक्टिविटी सरवाइव करने के लिए, दैट इज नोन एज लाइफ के प्रोसेस। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई ये जो एक्टिविटी है ये कौन करता है। तो सबसे पहली चीज आई दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि भाई लिविंग क्या होता है, आप लिविंग को कैसे डिफाइन कर सकते हो, हाउ यू कैन डिफाइन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए फटाफट से जल्दी से मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन ऑन है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं। मतलब आपने देखा और देख के बता दिया कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये जो है दैट इज नॉन लिविंग। बहुत सिंपल सा, जैसे ये पैन, लिविंग बोलोगे नॉन लिविंग बोलोगे, हाँ भाई फटाफट से क्या बोल सकते हैं हम इसको, लिविंग कि नॉन लिविंग। तो अब हम यहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं जो मुझे बताएगा कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है और कौन सा ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है, ठीक है ना। अब देखिए लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। सबसे पहले हम उन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ये सब करते हैं हम। नंबर 1, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर कंजप्शन कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन कर रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कर रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथिंग कर रहा है, ठीक है ना। एनी मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल में सीएनसी डाल रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है ना। तो देखिए वो सारी चीजें, अगर ग्रोथ है लिविंग है, फूड है लिविंग है, मतलब फूड खाना,
वाटर लेना लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रीशन करना, रेस्पिरेशन करना, रिप्रोडक्शन करना, ब्रीथिंग करना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना, इन सारी चीजों के होने को अगर ये सारी चीजें कोई करता है देन दैट इज नोन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सिंपल सी चीज। चलिए, आपने मुझे छोटा देखा, बड़ा देख लिया, ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने मुझे, वी हैव अ फूड, सब खाते हैं, वाटर कंज्यूम करते हैं, एक्सक्रीशन हम लोग करते हैं, रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझो, बहुत सिंपल सा, आसान सा। ये पेन है ना, इस पेन के ऊपर आके सांप बैठ गया। क्या हुआ? इस पेन पे आके सांप बैठ गया। अब इस पगले को क्या पता कि सांप क्या है, सांप मुझे खा जाएगा या बाहर निकल देगा, अंदर ले जाएगा, इसको कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज कोई सेंस ही नहीं है, कोई भी सेंस नहीं है। लेकिन अगर सेम बोलूं मेरे हाथ पे सांप रख दोगे तो आई विल रिस्पॉन्ड, मैं उठा के फेंक दूंगा उसको। दैट इज व्हाट? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत सिंपल सा, आसान सा। एक और देखो, समझना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कितना कंट्रोल मैनर में मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूं चीजों के लिए। बहुत आसान सी कहानी। कैसे? देखो, आएगा अभी, है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे आया? सपोज करो आप किसी गली से जा रहे हो, उस गली में पिछली बार आपके पीछे 4 कुत्ते पड़ गए थे। क्यों? क्योंकि आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे। अब जब दूसरी बार उस गली पे पहुंचोगे ना, उससे पहले दिमाग में, अरे बाप रे, ये तो वही गली है जिसमें पिछली बार 4 कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे। तो आप जाने से पहले सोचोगे, और अगर जाओगे तो डर डर के जाओगे। दैट इज व्हाट? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक रिस्पॉन्सिव मैनर में आउटपुट देना। गर्मी आई, वी स्विच ऑन द एसीज, फैंस। ठंड आई, हम लोगों ने पुलोवर्स पहनना, स्वेटर्स पहनना, जैकेट्स पहनना स्टार्ट कर दिया। दिस इज हाउ वी रिस्पॉन्ड, ठीक है। अब कहानी आती है कि अगर ये सारी एक्टिविटी कोई नहीं कर रहा तो क्या वो लिविंग है या वो डेड है, या इनमें से कोई एक कर रहा है। सपोज करो, आई हैव एन एग्जांपल फॉर यू। अ पर्सन इज इन कोमा और वो बेड पर है। वी स्टिल कंसिडर दैट पर्सन एज लिविंग, लेकिन उसकी ग्रोथ 0 है, वो खाना नहीं खा रहा, वाटर का कंजप्शन नहीं हो रहा, एक्सक्रीशन नहीं कर रहा। जब खाना नहीं खा रहा तो रेस्पिरेशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे करवाओगे भैया? सांस ही, सेंस ही नहीं है, बिल्कुल ही सेंस नहीं है। उसको मारो, पीटो, फेंक दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके ऊपर लाके रख दो किसी को, सांप बिठा दो, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ब्रीथिंग थोड़ा बहुत कर सकता है ना। अब क्या हुआ? कैसे कैसे? व्हाट अबाउट दिस? फिर किसको लिविंग कंसिडर करोगे? अगर उसको नॉन लिविंग करते हो तो हमने क्यों हॉस्पिटल में रखा उस पर्सन को? सीधी सी बात है, अगर किसी की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म अभी तक जिंदा है, मेटाबॉलिज्म यानी कि अंदर होने वाली बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज अभी तक चल रही हैं, तो यानी कि वो पर्सन लिविंग है, अदरवाइज वो पर्सन डेड है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, हम रात को सोते हैं, लेकिन कभी किसी ने देखा कि रात को हमारा दिल भी सो गया? देखा? किसी ने सोचा कि हमने सांस लेना बंद क्यों नहीं किया रात को? रात को तो मुझे किसी सांस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर रहा। रात को दिल अगर धड़कना बंद हो जाए, बोले सुबह उठ के धड़कूंगा, 24 घंटे धड़क लिया, थक गया मैं। हम बोलते ना व्हाट वी से, अरे यार मम्मी सुबह से काम कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, थक गया मैं तो। लेकिन कभी आपके दिल ने कहा कि भाई मैं थक गया, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, एंड लेट हिम डू आराम? अच्छा, आप उसके लिए सिंपैथी रख लो, थोड़ी सी सिंपैथी, उसको कहा भाई आज तू आराम कर ले, आज का दिन तेरा दिन है, संडे रेस्ट डे, आज हर संडे तू रेस्ट करना, फिर आपको पता चलेगा। तो दीज आर व्हाट? बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अगर ये जिंदा है तो आदमी लिविंग है, दैट्स इट। फिर भले ही कुछ भी नहीं हो रहा हो,
भले ही फिर कुछ भी नहीं हो रहा, ग्रोथ बहुत से की नहीं होती, खाना बहुत सारे नहीं कंज्यूम करते, पानी कभी कभी लेते हैं, एक्सक्रीशन माइट बी पॉसिबल, अगर आप फूड नहीं ले रहे हो तो एक्सक्रीशन कम हो जाएगा, बट कम हो जाएगा, रेस्पायर, ठीक है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी को हम लोग लिविंग बोलते हैं, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म यानी कि बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज अभी तक चल रही हैं। उन सारे ऑर्गेनिजम्स को मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग थ्योरी कंटेंट के ऊपर चलते हैं। इस बार हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको यहां पर लाइन बाय लाइन कंटेंट पे लेके चल रहा हूं, जिससे हम एमसीक्यू फ्रेम करने में आसानी करें, ठीक है। ये पूरा चैप्टर है लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। देखिए जैसा कि आपको नेम से सजेस्ट हो रहा है दैट इट इज अ लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग उन सारी बेसिक और इसेंशियल सारे प्रोसेस को देखेंगे जो हम रेगुलर मैनर में करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। हमने ये भी पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज का करना जरूरी है। उन एक्टिविटीज के मैंने आपको नाम दिए, रेस्पिरेशन, खाना खाना, पानी पीना, ब्रीथिंग करना, ग्रोथ करना, उसके अलावा और भी, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन करना। ये सारे प्रोसेस अगर हम करते हैं देन वी आर कंसिडर्ड एज लिविंग, और यही कुछ बेसिक एक्टिविटीज हैं दैट वी आर परफॉर्मिंग। इज दैट क्लियर? आया समझ में? ठीक है ना। तो उन्हीं के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को लिविंग और नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास यहां पर कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। पहला, दे कैन मूव। दूसरा, they can respire, reproduce, food, water, air, sensitive, grow and excrete। अगर ये सारे फंक्शन कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो उसको आप लोग लिविंग कंसिडर करोगे। अदरवाइज मैंने कभी टेबल को पानी पीते नहीं देखा, खाना खाते नहीं देखा। उसके ऊपर रख दो, कितना ही बेहतरीन डिलीशियस स्वादिष्ट खाना होगा, लेकिन आपकी टेबल कभी नहीं खाएगी। क्यों खाएगी? क्या काम पड़ा उसको? क्या काम पड़ा? कोई काम नहीं है, ठीक है। देखिए यहां तक कोई भी आई डोंट थिंक सो क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए यहां हम लोग जब सोते हैं, मैंने अभी कहा रात को सोते समय आप आपके दिल को कहिए धड़कना बंद कर दे, ठीक है, धड़कना बंद कर दे, तो कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम जब सोते हैं तो बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, दिल धड़कता रहता है, सांसें चलती रहती है, लंग्स काम करते रहते हैं, हार्ट पंपिंग करता रहता है। हम लोग टॉयलेट जा रहे हैं रात को उठ के, क्यों? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है, तुम्हारी किडनी सोई नहीं है, जग रही है तुम्हारी किडनी, और तुम्हारी किडनी अभी काम कर रही है, ठीक है ना, एज इट इज फंक्शन कर रही है, तभी तो तुम टॉयलेट गए हो। वरना क्यों जाते? किस लिए? कहां से आया वो निकल के? कहां शरीर में से कहां से निकाला था? ऐसा होता है कि हम पेट में से हाथ डाल के बोले सर ये रहा पाउच, इसको हम वॉशरूम में खिला देते, टॉयलेट है। नहीं, हमारी किडनी काम कर रही है पूरी रात, ठीक है, राइट। अब बात आती है इन सबको काम करने के लिए एनर्जी कहां से मिलेगी? गाड़ी देखी, गाड़ी में पेट्रोल मत डालो, चल जाएगी? चलेगी क्या? अभी ये मत बोलना सर आजकल बैटरी वाली आ रही है, पेट्रोल से नहीं चलती। भाई मैं पेट्रोल वाली गाड़ी की बात कर रहा हूं, पेट्रोल नहीं डालोगे तो चलेगी? नहीं चल सकती। बोले मैं फूंक मार दूं, उतरे गाड़ी से, फिर फूंक मारी टंकी खोल के, फिर आके बैठ गए, धूम, थोड़ी देर ले गए, फिर फूंक मारी, फिर चला लिया। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। है पॉसिबल? नहीं, आई डोंट थिंक सो, कहीं भी पॉसिबल नहीं है। तो भाई जब ये पॉसिबल नहीं है, वो गाड़ी जो इंजन से चलती है, तो हमारी बॉडी का इंजन है हार्ट, हमारी बॉडी के इंजन है लंग्स, हमारी बॉडी का इंजन है किडनी, लिवर। इन सबको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और इन सबको एनर्जी सिर्फ एक ही चीज से मिल सकती है, एंड दैट एक चीज इज फूड। तो यहां से पहला एमसीक्यू आपके आज के सेशन के अंदर फ्रेम हो सकता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हर बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एसेंशियल है। हर बायोलॉजिकल एक्टिविटी को एक एनर्जी चाहिए कुछ काम करने के लिए, वो एनर्जी उन्हें कौन प्रोवाइड कर रहा है? एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द फूड।
और वो एनर्जी जो फूड प्रोवाइड कर रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहां से दो क्वेश्चन मैं पॉइंट आउट करूंगा, प्लीज नोट करें। दो क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकते हैं। नंबर 1, हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कौन सी चीज जरूरी है। दूसरी, वो जो एनर्जी मिल रही है वो किस फॉर्म की मिल रही है। ठीक है, तो दैट्स अ फॉर्म ऑफ अ केमिकल एनर्जी। इज दैट ओके? ठीक है, दो एमसीक्यू यहां से फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नाउ वी टॉक अबाउट द बेसिक फंक्शन। बेसिक से मतलब है बहुत ज्यादा एसेंशियल, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड। ठीक है, टू सर्वाइव। ठीक है ना, तो उन सारे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे बेसिक फंक्शन। और वो बेसिक फंक्शन क्या चला रहे हैं बेटा? वो बेसिक फंक्शन हमारी लाइफ चला रहे, इसलिए उनको लाइफ के प्रोसेस, यानी कि कुछ ऐसे प्रोसेस जो हमारी लाइफ के काम करने के लिए एसेंशियल हैं। अगर उनमें से कोई भी एक रुका, इट मींस लाइफ एंडेड। तो उन सारे प्रोसेस को मैं लाइफ प्रोसेस बोलूंगा। पहला, खाना खाना, नहीं खाऊं तो मर जाऊंगा। दूसरा, ब्रीथिंग करना, मैंने कहा ना सांस रोक के देख लो कितनी देर, 30, 35, 40, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट, अगर कोई रोज प्रैक्टिस करता है तो, नॉट मोर देन दिस। थर्ड थिंग, रेस्पिरेशन। जो खाना खाया अगर उससे एनर्जी नहीं मिलेगा तो फिर किस काम का खाना। ठीक है, उसके अलावा एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये 5 ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बेसिक है। इसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। देखिए, ग्रोथ और मूवमेंट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी कि ग्रोथ पॉसिबल हो। मूवमेंट, अ पर्सन इज इन कॉमा, कोई जरूरी नहीं है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इट इज विद द हेल्प ऑफ सेंसेस। अगर आपका सेंस है तो आप रिस्पॉन्ड करोगे, वरना नहीं। और ये कोई जरूरी नहीं है। रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल। हमने ऐसे भी ऑर्गेनिज्म देखे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, बट स्टिल दे आर सर्वाइविंग। ठीक है, तो बेसिक लाइफ प्रोसेस सिर्फ 5 हुए: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड डाइजेशन। ठीक है, अब हम इन 5 प्रोसेसेस को हमारी अगली आने वाली क्लास के अंदर चालू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम लेंगे, दैट इज व्हाट? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हमने आपको 2 एमसीक्यू टॉपिक्स, 2 एमसीक्यू बताए। आज एक छोटा सा वीडियो ले रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग कर रहा हूं। ठीक है, कल से हम लोगों का जो वीडियो होगा रोज शाम 7 बजे आएगा। ठीक है, और इट इज ऑफ 30 मिनट्स। ठीक है, तो पूरा क्लास जो है वो 30 मिनट का होगा। और जैसे ही 5 टॉपिक या 6 टॉपिक खत्म होते हैं, आपको ग्रुप में एक एमसीक्यू शीट मिलेगी, दैट यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहीं पे अल्प विराम लेता हूं और कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और क्लास के साथ, जहां पर हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में कुछ और ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए, राइजर्स ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9529255440। ज्यादा मुश्किल नहीं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पर टैप करना है और आप उस ग्रुप के अंदर डायरेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो कल की क्लास के अंदर विल स्टार्ट विद न्यूट्रिशन। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।